हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी के अंदर आज जैसा हमने कल एनालिसिस में चर्चा की थी कि निफ्टी शायद 17,750 800 की तरफ बढ़ेगा, वहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पर हमें सस्टेनेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। तो अभी हमें निफ्टी के ऊपर इसी तरीके का रुख अभी हमें लगता है कि कल की तो छुट्टी है, परसों हमें सिमिलर व्यू जो है देखने के लिए मिलेगा। और मुझे लगता है कि अभी भी 17,711 पर एक क्लोजिंग जो है वो इन्वर्टेड हैमर के रूप में जो है हुई है। जनरली ये एक जब शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ 2-4 दिन के अंदर एक नीचे से बेस बनाकर जब बाजार आता है और जब ये इन्वर्टेड हैमर का जो है पैटर्न बनता है, तो जनरली ऐसी कोशिश होती है कि बाजार यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ टर्न करेगा। तो ये आज इंडिकेट भी यही कर रहा है। देखिए, अगर इस कैंडल का मतलब आपको समझाता हूँ कि बाजार ने ऊपर की तरफ, देखिएगा बाजार ऊपर खुलने के बाद काफ़ी ऊपर गए, लेकिन ऊपर की जो कैंडल आपको देखे तो कैंडल की जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी हो गई। यानी कि ऊपर की जो शेडो है वो आपको क्या बता रही है कि बाजार 17,800 से स्लिप होते 17,711 पर आ गया। यानी कि बुल्स बाजार को ऊपर खड़ा नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि ऊपरी लेवल पर सेलिंग हुई। और ये कैंडल भी आपको इसलिए थोड़ी सी ग्रीन नज़र आ रही है। ये मुझे हो सकता है कि आपको ये कैंडल रेड भी हो सकती थी अगर आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती। तो फाइनेंशियल निफ्टी की जो एडजस्टमेंट थी उसकी बदौलत जो है हमें लगता है कि निफ्टी इस तरीके की कैंडल ग्रीन बना पाया, अदरवाइज ये रेड कैंडल भी हो सकती थी। अदानी इंटरप्राइज जो है लाइमलाइट में, और लाइमलाइट में तो देखिएगा पिछले एक महीने से है। लेकिन आज जो है 10-11-12% की तेजी के बाद ऊपरी लेवल्स पर अदानी इंटरप्राइज के अंदर भी सिमिलरली जैसे निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखा गया उसी तरीके से था। और अदानी इंटरप्राइजेस का ही हम ये कह सकते हैं कि इसी के प्राइस देख के ज़्यादातर जो ट्रेडिंग शेयर्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। उसके अलावा इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आज सब तेजी में थे। आज कमजोरी थी ब्रिटेनिया, जेएसडब्ल्यू, एलएनटी, टाटा स्टील और आईसीआई बैंक में। तो देखिएगा हमारा जो व्यू है वो यही है जैसा आज है कि बाजार हो सकता है कि आपको सोमवार को फिर 17,700 के ऊपर खुलता हुआ नजर आया, वहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करे और उसके बाद नीचे आए। और दूसरी प्रोबेबिलिटी बनती है कि बाजार 17,711 जहाँ पर है यहीं पर खुले, इसी के इर्द गिर्द खुलते के साथ नीचे की तरफ आ जाए। तो जो 17,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और एक जो पुल बैक हुआ है, तो पुल बैक के अंदर जिस तरीके का इन्वर्टेड हैमर बना है तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि हाँ बाजार उल्टा हो सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज काफ़ी पॉजिटिव थी। और ये भी बयां कर रही है कि जो डिक्लाइन वाले शेयर्स थे वो सुबह तो बहुत कम थे, लेकिन शाम होते होते वो भी अपनी स्ट्रेंथ छोड़ते हुए नजर आए और डिक्लाइन वाले शेयर्स बढ़े और एडवांस धीरे धीरे कर होते हुए नीचे आए। तो ये भी एक पूरा ब्रॉडर मार्केट के अंदर ये इंडिकेट कर रहा था कि ऊपरी लेवल पर बाजार टिकना थोड़ा सा जो है असमंजस की स्थिति में पैदा कर रहा है। अदानी इंटरप्राइज, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसे जो शेयर्स हैं वो तेजी में थे आज। और एनर्जी के अंदर आज एनटीपीसी के ऊपर भी अच्छी खबरें थी कि जो एनर्जी की जो कंजम्पशन है या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, पावर जनरेशन है, वो एनटीपीसी ने तकरीबन 10% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। 10% के करीब जो है ग्रोथ दिखाई है। ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और एलएनटी जैसी जो कंपनियां हैं वो आज कमजोरी में थी। और इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी फ्लैट था, हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव ही था लेकिन फ्लैट ही था। तो बैंकों में आज ज़्यादा कोई ऊपर की तरफ कोई अट्रैक्शन देखने के लिए नहीं मिला। सुबह बाजार को खींचने की तो कोशिश की गई बैंक निफ्टी को, लेकिन 11:15 बजे के आसपास जो है एक सीवियर सेलिंग जो है शुरू हुई और फिर दिन भर रेंज बाउंड रहा और 2:30 बजे के आसपास कमजोरी हुई। लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी की बदौलत आप 41350 की क्लोजिंग देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आगे चर्चा करूँ आपके साथ, तो इसकी जो कैंडल है वो रेड कैंडल है, इन्वर्टेड है। और ये देखिए एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन है। तो बाजार या तो यहीं पे कंसोलिडेट करेगा और इसके बाद नीचे आने की कोशिश कर सकता है। सिमिलर व्यू हमारा निफ्टी के ऊपर भी है। तो हमें लगता है कि या तो सुबह फ्लैट खुलेगा या थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुले और फिर उसके बाद वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के इशू हो सकते हैं। जैसे आज भी आपने देखा कि हायर लेवल पर 41671 पर एक सस्टेनेबिलिटी का इशू था और मुझे लगता है कि 41,900 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो उसके पास जैसे ही जाता है तो जो ये प्लेयर्स जिन्होंने यहाँ से माल उठाया था वो जनरली अपने सौदे काटने की तैयारी में रहते हैं।
HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा तेजी में थे। ICICI बैंक ने आज साथ नहीं दिया। इंडसइंड बैंक, PNB, बंधन और फेडरल भी मामूली कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज FIIs भी बायर थे, DIIs भी बायर थे। एक अच्छा बाइंग फिगर जो है दोनों ने मिलकर बनाया, तो तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास की बाइंग आ गई। कैश मार्केट में FIIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स भी प्लस किए और थोड़ी सी सेलिंग की स्टॉक फ्यूचर्स में। अगर डेटा की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने सेलिंग की है FIIs ने, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि FIIs की कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं है ऑप्शंस के अंदर। तो ये जब ऑप्शंस के अंदर कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं होती है तो जनरली बाजार जो है एक रेंज बाउंड रहते हैं। तो अभी भी हमें ये लगता है कि ऊपरी लेवल पर रेंज बाउंड है, बाजार रहेंगे और ऊपरी लेवल पर जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेंगे, और अगर रेजिस्टेंस थोड़ा सा सीवियर हुआ तो बाजार ऊपर से स्लिप भी हो सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन चेन के डेटा देखें तो 1 के आसपास जो है पुट कॉल रेशियो है। धीरे धीरे पुट कॉल रेशियो नीचे आ गई शाम होते होते दोनों के अंदर। हालांकि बैंक निफ्टी में फिर भी सस्टेन कर रही थी, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी के जो शेयर्स हैं उसमें से आधे शेयर्स तो देखिएगा बैंक निफ्टी से ही जो है लीड लेते हैं। तो इस वजह से आपको जब बैंक निफ्टी में नीचे से पुल बैक आया तो पुट राइटर जो है शाम को पुट राइट करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से एक क्या करीबी है दोनों की। और डाउ जोन्स का जो इंडस्ट्रियल एवरेज है वो भी तकरीबन जो है 0.4% की तेजी के साथ काम कर रहा था। अभी हालांकि 0.37 आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड $85 पर पहुंच गया है। ऑप्शन चेन के डेटा को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा क्या बता रहे हैं? निफ्टी के अंदर 17,700 जहां पर बाजार है। कोल साइड में 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट है। पुट साइड 1,09,000 है। पुट राइटिंग आपको नजर आई 17,600, 17,650, 17,000 की जो फिगर्स है उनके ऊपर, जबकि पुट राइटर्स एग्रेसिव थे 17,800 पे, जो कि हमें लगता है कि एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है। तो 17,800 एक अहम रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 17,600 से 17,800 शायद हमें लगता है परसों के लिए एक परफेक्ट रेंज जो है साबित होगी। तो कल तो देखिएगा छुट्टी, आपको पता ही है होली की। इसके अलावा बैंक निफ्टी में बात करें तो देखिएगा 41,000 पे 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है और पुट राइटिंग हुई है 41,400 के ऊपर, अगर आसपास में देखें, और 41,500 में। तो ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करने की कोशिश जो है कर सकते हैं बाजार। हालांकि टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम मात्रा में 45,000 और 65, जबकि कॉल राइटर एग्रेसिव थे 41,500 पे। तो हमें लगता है कि 41,500 एक अहम रेजिस्टेंस रहेगा और 41,400 पे भी राइटिंग है। तो मुझे लगता है कि 41,500 से लेके और 40,800 की जो रेंज है वो हमारे लिए निकल कर आती है फॉर वेडनेसडे ट्रेड। और आप लोग जानते हैं कल होली की छुट्टी है। आज की जो वीडियो है हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं आपके साथ साझा की है, और जो भी सारी बातें थी एक व्यू यही है कि अभी कंसोलिडेशन वाला व्यू चल रहा है। ऊपर जो है हमें लग रहा है कि बाजारों के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हम एंटिसिपेट करें। तो निफ्टी के अंदर हमें लगता है कि जो 17,600, 17,800 और बैंक निफ्टी में 40,800 से लेके और 41,500, और थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा ऊपर भी जा सकता है 700-800 तक भी। लेकिन वहाँ पे देखिए बहुत सप्लाई है, तो 41,500 ही मैं एक रेंज मान रहा हूँ, क्योंकि 41,000 पे आज जिस तरीके से ऊपर इंटरेस्ट हुआ है कोल साइड में, तो मुझे लगता है कि 40,800 से 41,500 एक नैरो रेंज है। ब्रॉडर रेंज में अगर आप देखेंगे तो 40,500 से लेकर 42,000 की बनती है। तो इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। और होली पे भी देखिएगा कन्फ्यूज़न है बहुत जगह। आज जो है 6 तारीख को जो है होली का पूजन कार्यक्रम किया गया, तो कल खेलने वाली होली होगी। और इसी तरीके से देश के कुछ हिस्सों में कल होली पूजन कार्यक्रम है, यानी कि 7 तारीख को, और 8 तारीख को जो है खेलने वाली होली होगी। लेकिन जो ऑफिशियल छुट्टी है वो कल की है, यानी कि 7 तारीख की छुट्टी है। इसके अलावा मैंने जो है 2-3 दिन पहले जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी एक चीज़ जाहिर की थी, जहाँ पर कि ICICI डायरेक्ट ने छुट्टी लिख रखी थी 7 तारीख की, यानी कि 7 मार्च की, और डे डाल रखा था वेडनेसडे। तो मैं मजाक में कुछ लोगों के साथ ही चर्चा भी कर रहा था कि भाई 7 तारीख का तो भाई मंगलवार पड़ रहा है, लेकिन ICICI डायरेक्ट ने 8 जो है 7 तारीख में वेडनेसडे लिखा हुआ है। तो कल ट्यूसडे है, 7 तारीख में छुट्टी है। तो ये कभी कभी गलती हमसे भी हो जाती है।
तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। और इसमें मैं भी जब छुट्टी कैलकुलेट कर रहा था कि भाई ये छुट्टी कब की है, तो मान लीजिएगा अपने पर्सनल काम के लिए ही आप समझ लीजिए, तो अगर आपको छुट्टी देखनी है तो मैं ये कह रहा था भाई 7 तारीख की छुट्टी है, 7 तारीख को तो ट्यूसडे बनता है, लेकिन वहाँ पे वेडनेसडे था। तो बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ कि यार मैं कहीं तारीख तो गलत नहीं देख रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जो है मैंने और कुछ लोगों से भी चर्चा की। मैंने कहा यार कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हालांकि अब शायद वो ICICI डायरेक्ट ने ठीक कर दी होगी, लेकिन ICICI डायरेक्ट में अगर NSE हॉलीडे लिस्ट में आप ICICI डायरेक्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो उसी तरीके से लिखा होता कि 7 मार्च की होली की छुट्टी है जो वेडनेसडे है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ कि ट्यूसडे की है वेडनेसडे की है, बट NSE की साइट पर जो है साफ साफ लिखा हुआ कि 7 तारीख को ट्यूसडे की छुट्टी है। अगर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है तो यही छुट्टी है। और इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिएगा कल की छुट्टी है तो परसों 8 तारीख को वॉल्यूम काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि देश के आधे हिस्से में होली खेली जाएगी। तो उस वजह से जो है यातायात के भी जो साधन नहीं होंगे और बहुत सारे ब्रोकर्स के जो ऑफिस हैं वो नहीं खुल पाएंगे। बहुत सारे लोग होली खेल रहे होंगे, जो ट्रेडर्स भी हैं या जो इन्वेस्टर्स भी हैं। तो शायद हमें लगता है कि बुधवार को वॉल्यूम भी कम होगा, तो ज़्यादा बड़े मूव नहीं हो। और ये जो कंसोलिडेशन वाली बात हमने की है तो शायद ये आपको होती हुई नज़र आए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।